स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको jQuery मेथड्स के बारे में सीखना है क्योंकि जो ये मेथड्स हैं HTML, val, एट्रीब्यूट, set एट्रीब्यूट, ये सब मेथड्स आपके काफ़ी ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कि आपको याद होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपने मेथड्स चैप्टर को कंटेन किया था और सीखा था किस मेथड से क्या काम होता है। और आप ही देखिए कि जब आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एप्लीकेशन बनाई थी मोबाइल एप्लीकेशन, उसके अंदर आपने मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ का कितना सारा यूज़ किया था और उन्हीं मेथड्स के माध्यम से ही आपने कई सारे फंक्शनैलिटी को भी जनरेट किया था। तो उसी तरीके से जिस तरीके से आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड्स को सीखा था, वैसे ही jQuery के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जिन्हें कि आपको सीखना है। ओके, सो यहाँ देखिए सबसे पहला है आपका HTML मेथड। ओके, ये मेथड क्या करता है? ये मेथड किसी भी एलिमेंट के अंदर के टेक्स्ट को निकालता है। ओके, और उसके अंदर किसी भी टेक्स्ट को सेट करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर इनर HTML वाला मेथड यूज़ होता था ना। इनर HTML जो आपकी प्रॉपर्टी थी वैसे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जो काम इनर HTML करती थी वही काम ये HTML वाला मेथड यहाँ jQuery के अंदर करता है। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाइए आप कोड में और यहाँ पे आप राइट करिए H1 से, इस तरीके से H1 टैग ओपन कर लीजिए और मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ वेलकम टू अवर वेबसाइट। ओके, सेव कर लेता हूँ और इसे अगर मैं अभी रन करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, जो ये आप H1 देख रहे हैं इसके अंदर के टेक्स्ट को मैं प्रिंट कर सकूँ, मतलब इसके अंदर का जो टेक्स्ट है इसको मैं निकाल सकूँ jQuery के थ्रू। तो आप आ जाइए ज़रा effect.js के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लीजिए। तो मैं यहाँ राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी इवेंट को। ओके, जब हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तभी उसके बाद ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस H1 के अंदर के टेक्स्ट को निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल से H1 को सिलेक्ट कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे H1 एलिमेंट को इस तरीके से एक्सेस स्पेसिफायर के माध्यम से सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसके अंदर अगर HTML मेथड को इस तरीके से लगाएंगे, देख लें कुछ इस तरीके से सिंपल आपने ऐसे पास कर दिया। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है ये क्या रिटर्न करके देगी, इसके अंदर का जो टेक्स्ट देख रहे हैं इसको रिटर्न करके देगी। मैं आपको इसे अलर्ट में प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। आप इस पूरी स्टेटमेंट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लीजिए और यहाँ पे अलर्ट मेथड को पास कर दीजिए। ठीक है, अलर्ट में मैंने इस वेरिएबल को पास कर दिया। अब ये अलर्ट हमें क्या दिखाएगा, ये हमें जो H1 के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा वो ये प्रिंट करके दे देगा। सेव कर लीजिए और इसे रन करिए। सो यहाँ आइए और देखिए मैं इसे रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अलर्ट में क्या आया, वेलकम टू आवर वेबसाइट। तो आपने देखा यहाँ पे जो HTML मेथड है वो क्या करता है, टेक्स्ट को निकालने का काम करता है किसी भी HTML एलिमेंट के अंदर से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो इसके अंदर ये वेलकम टू आवर वेबसाइट लिखा हुआ है ये हट जाए और इसकी जगह कंप्यूटर लिखा हुआ आ जाए या वेब डिज़ाइनिंग लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, अलर्ट के अंदर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे HTML के अंदर डुअल कोट्स पास करेंगे और यहाँ पे राइट कर देंगे वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब अगर आप सेव करके इसे रन करेंगे ना तो क्या होगा, इस H1 के अंदर का जो पहले वाला टेक्स्ट था वो हटा दिया जाएगा और इसके अंदर HTML वाले के अंदर, मतलब जो H1 है इसके अंदर क्या लिख दिया जाएगा, वेब डिज़ाइनिंग। और इसके लिए आपको अलर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखिए हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, अपने H1 को यहाँ पे प्रिंट तो कर ही रखा है। तो ये आपको यहाँ पे इस वेब पेज पे तो दिख ही रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है वेलकम टू अवर वेबसाइट, ये आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है, सो यहाँ पे वेरिएबल में है तो इस वेरिएबल को मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ। अब इसे सेव कर लेता हूँ ताकि सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ ब्राउज़र में और इसे रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, वेब डिज़ाइनिंग। तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको HTML मेथड समझ में आ गया होगा कि HTML मेथड किस काम में आता है। अगर आप इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ये
जिसके अंदर आपने लगाया है, मतलब जिस एलिमेंट के अंदर आपने इस HTML मेथड का यूज़ किया है, उसके अंदर के टेक्स्ट को रिटर्न करने का काम कौन करेगा? HTML करेगा। लेकिन आप चाहते हैं इस एलिमेंट के अंदर कुछ राइट करवाना, तो उसके लिए आप इस HTML मेथड के अंदर डुअल कोट्स के अंदर जो भी आप राइट करवाना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये एकदम सेम टू सेम इनर HTML की जैसा ही काम करता है। इनर HTML प्रॉपर्टी के अंदर भी देखिए, अगर कोई आपको टेक्स्ट लिखना होता था तो आप उसमें राइट कर देते थे, और अगर टेक्स्ट निकालना होता था सिंपल से आप सिर्फ इनर HTML ही राइट कर देते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको HTML मेथड सही से समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू को अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे एट्रीब्यूट मेथड को। ये एट्रीब्यूट मेथड क्या करता है? एट्रीब्यूट की वैल्यू को निकाल के देता है। क्या करता है? एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालने के काम में आता है ये एट्रीब्यूट मेथड। ठीक है, और इसकी स्पेलिंग यही है ATTR। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालता है ये। आप यहीं पे आ जाइए, H1 के अंदर आप कोई भी एक एट्रीब्यूट को सेट कर लीजिए। जैसे मैं इसके अंदर सेट कर लेता हूँ अलाइंग एट्रीब्यूट, और इसकी वैल्यू पास कर देता हूँ मैं सेंटर। ठीक है, सेव कर लेता हूँ और अभी रन करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे ये आपको सेंटर में नज़र आएगा। ओके, अब मैं चाहता हूँ इस H1 के अंदर जो मैंने अलाइंग एट्रीब्यूट लगाया है इसकी वैल्यू क्या है इसे प्राप्त करना। ठीक है, तो यहाँ effect.js के अंदर आइए, और जो हमने यहाँ पे HTML मेथड लगाया था मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ। ओके, और अब मैंने इसे रिमूव कर दिया है तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, वेलकम टू अवर वेबसाइट ही लिखा हुआ आएगा अब से। अब आप क्या करो, इस H1 के अंदर एट्रीब्यूट इस तरीके से लगाओ। ओके, और यहाँ के इसके अंदर इसके पैरामीटर के अंदर आप किसे राइट करोगे जरा वो समझो। आप जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालना चाहते हो, जैसे मैं किसकी निकालना चाहता हूँ, अलाइंग एट्रीब्यूट की वैल्यू। क्योंकि देखो टैग्स के अंदर तो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट होते हैं। अब आपको किस एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहिए? मेरे को अलाइन की चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस effect.js के अंदर आओगे और यहाँ एट्रीब्यूट मेथड के अंदर पास करोगे अलाइन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको? ये आपको उस अलाइंग एट्रीब्यूट का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न करके दे देगा। अगर मैं इसे एक वेरिएबल में रखूँ, यहाँ पे b नाम के या a नाम से वेरिएबल बना लूँ और इस a को यहाँ पे अलर्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा ये आपको क्या रिटर्न करके देता है। अभी देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, अलाइन के अंदर सेंटर वैल्यू लिखी हुई है। तो ये हमें क्या रिटर्न करके देना चाहिए? सेंटर रिटर्न करके देना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक बार इसे रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसने क्या किया, हमें अलाइंग एट्रीब्यूट जो है उसका वैल्यू निकाल के यहाँ पे दे दिया। बाकी आपको ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम आगे प्रोजेक्ट बनाएं तो उसके अंदर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आप जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज़ कर रहे हो या फिर jQuery का। ठीक है, क्योंकि jQuery के भी अपने मेथड्स हैं और जावास्क्रिप्ट के भी अपने मेथड्स हैं। और आप एक बात ये भी याद रखिएगा, जो हम jQuery के मेथड्स यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं ना, ATTR मेथड या HTML मेथड, ये तभी काम करते हैं जब आपने अपने HTML एलिमेंट को jQuery के माध्यम से ही सेलेक्ट किया हो। तो इन सब बात का आप खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये मेथड है ये मैं जावास्क्रिप्ट से कुछ एलिमेंट को सिलेक्ट करके यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ पे आप ये समझिएगा कि अगर आप jQuery का सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं तो jQuery का ही मेथड यूज़ करेंगे, तभी ये सही से वर्क करेगा। ओके, तो आपको समझ में आया ATTR जो मेथड है वो किसके काम में आता है? किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को निकालने के काम में आता है। ओके, अब चलिए समझते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला सेट एट्रीब्यूट। ओके, अब सेट एट्रीब्यूट क्या करता है? किसी भी टैग के अंदर एट्रीब्यूट को सेट करने का काम करता है। क्या करता है? किसी भी टैग के अंदर एट्रीब्यूट को सेट करने का काम करता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आ जाइए यहाँ कोडिंग के अंदर। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ जो मेरा बॉडी टैग है इसके अंदर मैं पास करूँ BG कलर एट्रीब्यूट को और इसकी वैल्यू रख दूँ मैं ब्लू। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं ये चाहता हूँ। बाकी देखो मैंने यहाँ पे तो मैन्युअली टाइप कर दिया है बॉडी के अंदर BG कलर ब्लू। अगर मैं इसे अभी रन करता हूँ तो देखिएगा जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मैं jQuery के माध्यम से करना चाहता हूँ, जो jQuery के अंदर सेट एट्रीब्यूट मेथड है उसके माध्यम से। तो मैं यहाँ से अभी इसे रिमूव कर देता हूँ और हम क्या करेंगे, इस बॉडी के अंदर इस बैकग्राउंड कलर मेथड एट्रीब्यूट को यहाँ सेट करेंगे jQuery के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। जो यहाँ पहले से अभी कोडिंग हो रखी है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ
और यहाँ पे राइट करता हूँ। सबसे पहले बॉडी को आपको करना पड़ेगा सेलेक्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बॉडी एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर पास करूँगा सेट एट्रीब्यूट मेथड को। तो यहाँ पे देख लीजिए जो सेट एट्रीब्यूट का जो ए है यहाँ पे, ये आपका कैपिटल में ही रहेगा। ओके, यहाँ पे आप क्या पास करेंगे इसके पैरामीटर में, जरा वो देखिए। सबसे पहले डुअल कोट्स पास करेंगे और यहाँ पे एट्रीब्यूट का जो नाम होता है उसको राइट करेंगे, जैसे कि बीजी कलर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉमा पास करेंगे और इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी वो भी आप यहाँ पे डुअल कोट्स में राइट करेंगे। जैसे मैं यहाँ राइट कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। इतना ही आपको करना है। सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए क्या हमारा बॉडी के अंदर क्या ये एट्रीब्यूट सेट होता है या नहीं। ओके, सो मैं यहाँ आता हूँ, ऐसे एक बार रीलोड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो सेट नहीं हुआ, मे बी आई थिंक ऐसा ही लग रहा है। देखते हैं हमने क्या प्रॉब्लम करी है, उसको करेक्शन सही करते हैं पहले। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमने क्या गलती करी है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना सेट एट्रीब्यूट, ये एक्चुअली मेरे को जावास्क्रिप्ट का थोड़ा याद आ गया था। उसके अंदर हम यूज़ करते थे सेट एट्रीब्यूट मेथड, इस वजह से मैंने यहाँ पे jQuery के अंदर भी मैंने सेट एट्रीब्यूट राइट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी के अंदर एट्रीब्यूट को सेट भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको ये एट्रीब्यूट मेथड ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अभी इसे रन करता हूँ। तो देखिएगा यही एट्रीब्यूट क्या करता है, आपका एट्रीब्यूट की वैल्यू भी निकाल के देता है और साथ ही साथ एट्रीब्यूट को सेट करने में भी मदद करता है। चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे अपने ब्राउज़र में रीलोड एक बार करता हूँ। तो देखिए मैंने इसे रीलोड किया और यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी के माध्यम से, मतलब इस एट्रीब्यूट मेथड के माध्यम से इसने क्या किया, बॉडी में बैकग्राउंड कलर नाम का एट्रीब्यूट सेट कर दिया और उसका वैल्यू भी सेट कर दिया, क्या, रेड। ओके, मतलब अगर आपको किसी भी एट्रीब्यूट का वैल्यू भी निकालना होगा तो यहाँ पे सिर्फ आप एट्रीब्यूट का नाम देंगे, कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको एट्रीब्यूट सेट करना है किसी भी एलिमेंट में तो आप एट्रीब्यूट मेथड इस तरीके से राइट करेंगे और डुअल कोट्स में एट्रीब्यूट का नाम और साथ साथ कॉमा दे करके एट्रीब्यूट की वैल्यू, ठीक है। सो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ नोट्स के अंदर जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ना सेट एट्रीब्यूट, ये गलत है, ये ऐसा कोई मेथड नहीं है। आप इसे रिमूव कर लेना। और अगर ऐसा मेथड है भी सेट एट्रीब्यूट, पूरा का पूरा लिखा होता है ATTRIBUTE एट्रीब्यूट, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर है जो कि आपने पढ़ाई है। ओके, इसकी जगह एक और मैं मेथड करवा रहा हूँ आपको जिसका नाम है रिमूव एट्रीब्यूट। अगर आप चाहते हैं कि अपने किसी एलिमेंट के अंदर से एट्रीब्यूट को रिमूव करना, हटाना, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे रिमूव एट्रीब्यूट मेथड का, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, index.html में आइए और h1 से देखिए, यहाँ पे h1 के अंदर मैंने अलाइंग एट्रीब्यूट सेंटर पास कर रखा है। मैं चाहता हूँ इस h1 के अंदर से ये अलाइंग एट्रीब्यूट जो है इसको हटाना, रिमूव करना। तो ये कैसे होगा जरा वो देखिए। इसके अंदर से आइए effect.js के अंदर, इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ अपने h1 को, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार सेव करके दिखा देता हूँ कि ये सेंटर में ही आपका आ रहा है। तो देखो मैंने रिलोड किया तो ये देखो h1 मेरे सेंटर में ही अभी आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे h1 को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर रिमूव एट्रीब्यूट पास करता हूँ, ठीक है, रिमूव एट्रीब्यूट, ओके। और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ अपने एट्रीब्यूट का नाम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया है, मैं चाहता हूँ अपने h1 के अंदर से अलाइंग नाम का जो एट्रीब्यूट है उसको रिमूव करना। तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे रिमूव एट्रीब्यूट मेथड का। सेव कर लेता हूँ मैं इसको और रन करता हूँ। देखिएगा अब ये h1 आपका सेंटर में नहीं आएगा। तो देखिए मैंने इसे रिलोड किया और यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो ये h1 है इसके अंदर से जो अलाइन एट्रीब्यूट लगा था वो रिमूव हो चुका है, जिसके वजह से ये आपका यहाँ पे लेफ़्ट साइड में शो हो रहा है। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँ तो भी आप देखिएगा जो h1 है उसके अंदर अलाइन एट्रीब्यूट नहीं लगा होगा, ठीक है। सो यहाँ देखिए एलिमेंट में आया, देखिए h1 के अंदर कोई भी अब यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं लगा हुआ है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। और जो भी मेथड्स मैंने आपको करवाए हैं, कौन कौन से मेथड करवाए हैं, जरा फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए कौन कौन से अभी आपने मेथड्स किए हैं यहाँ पे। एक तो आपने HTML कर लिया, दूसरा एट्रीब्यूट मेथड कर लिया, तीसरा
रिमूव एट्रीब्यूट मेथड कर लिया है। ठीक है, अब रह गया है आपका ये वैल्यू मेथड। ठीक है, ये क्या काम करता है आपको याद होना चाहिए। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फॉर्म बनाते थे और उसके अंदर कोई टेक्स्ट राइट करते थे फील्ड के अंदर, टेक्स्ट फील्ड में, तो क्या होता था इनपुट के अंदर जो भी आप टेक्स्ट राइट करते थे उसको आप वैल्यू के माध्यम से निकालते थे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं कंटेन करते हैं हम लोग। index.html में आ जाइए यहाँ पे, और मैं यहाँ h1 को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे एक बनाता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे नेम वैल्यू पास कर देता हूँ नेम। ओके, सो मैंने यहाँ पे नेम वैल्यू एट्रीब्यूट पास कर लिया। बाकी आप इसे कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि ये सर्वर के रिस्पेक्ट में काम में आते हैं। बाकी मैंने सेट कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेव कर लीजिए इसको। अब मैं चाहता हूँ जो भी इस इनपुट के अंदर टाइप हो उसे मैं प्रिंट करवा सकूँ। ठीक है, तो वो कैसे होगा, पहले आप यहाँ पे एक बटन भी बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक बटन भी बना लेता हूँ क्लिक के नाम से। ओके, सेव कर लीजिए। अब मैं अगर इसे सिंपली से अभी रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा ये किस तरीके से आपको दिखाई देता है। या मैं इसे जूम कर लेता हूँ, ये रहा मेरा इनपुट फील्ड और यहाँ पे क्लिक का बटन। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो भी इसके अंदर टाइप हो और क्लिक करते ही वो अलर्ट में प्रेजेंट हो जाए। तो ये कैसे होगा जरा वो देखिए। आपको याद होगा jQuery जावास्क्रिप्ट के अंदर आप क्या करते थे, जो भी इसके अंदर का वैल्यू होता था, इस इनपुट के अंदर का वैल्यू, उसे आप वैल्यू जो प्रॉपर्टी होती थी उसके माध्यम से निकालते थे। ठीक है, मतलब आप पहले एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते थे, फिर उसके अंदर डॉट डाल के वैल्यू पास करते थे, तो आपको इसके अंदर की जो वैल्यू थी वो मिल जाती थी। लेकिन इसी चीज़ को हम jQuery के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए, ये रहा मेरा इनपुट बॉक्स और ये रहा मेरा बटन। आ जाइए effect.js के अंदर, इस कोड को मैं पूरा पहले रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए क्लिक के बटन को, क्योंकि हम क्या चाहते हैं जब क्लिक हो, बटन पे क्लिक हो, तब जा कर के उसके इनपुट के अंदर की वैल्यू हमें मिले। तो आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले बटन एलिमेंट को सेलेक्ट कर लो और इसमें आप क्लिक इवेंट को पास करो कि जब बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो जो भी होगा उसे आप एक फंक्शन के अंदर इस तरीके से रिटर्न करिए। ओके, अब जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो जो इनपुट की वैल्यू है वो मेरे को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे आप इनपुट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इनपुट एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं वैल मेथड को इस तरीके से लगाता हूँ। ठीक है, तो ये वैल मेथड क्या करेगा, जो भी इनपुट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा होगा उसको रिटर्न करने का काम करेगा। इसको आप क्या करो, एक वेरिएबल बना लो, ए नाम का वेरिएबल में रख लो इसे, और यहाँ पे अलर्ट के नाम से, मतलब अलर्ट के अंदर इस ए वेरिएबल को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब इसे सेव कर लो और एक बार रन करके टेस्ट करो क्या सही से वर्क करता है या नहीं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा ये वीडियो नंबर 2, क्लिक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अलर्ट में क्या आ गया, वीडियो 2 रिटर्न आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 को रिमूव कर दूँ और फिर क्लिक करूँ तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये वैल्यू मेथड है ये आखिरकार क्या करता है। ये इनपुट के अंदर की जो वैल्यू होती है उसको निकालने का काम करता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सही से समझ में आ ही गया होगा। ओके, और अब एक बात आप और भी जान लीजिए वैल्यू के बारे में। ये जो वैल्यू मेथड है ये देखो क्या करता है, इनपुट के अंदर से वैल्यू तो निकालता ही निकालता है, साथ ही साथ इस इनपुट के अंदर वैल्यू को सेट करने का भी काम करता है। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं इस अलर्ट को हटाता हूँ, ये वेरिएबल को हटाता हूँ, और अगर इस वैल्यू के अंदर डुअल कोट्स दे करके मैं कुछ वैल्यू राइट करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया अंकित, और अगर अभी मैं इसे सेव कर दूँ और रन करूँ तो देखिएगा क्या होगा, जैसे इस बटन पर क्लिक करूँगा इस इनपुट के अंदर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, अंकित लिखा हुआ आ जाएगा। सो देखिए आइए यहाँ पे इसे मैं रिलोड कर लेता हूँ, क्लिक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने वैल्यू के अंदर लिखा था वो इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू बन चुकी है। तो आप ये भी समझ लीजिए जो वैल्यू मेथड है यहाँ पे वैल्यू को सेट करने का भी काम करता है इनपुट के अंदर, और इनपुट के अंदर से वैल्यू को निकालने का भी काम करता है। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो कि jQuery के अंदर आपको सीखने थे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ ही गए होंगे, और इनका यूज़ हम आगे चल के प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी अच्छे से करने वाले हैं। और वैसे भी आप इन सब का यूज़ पहले जावास्क्रिप्ट में आपने किया है, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज के अंदर आपने किया था। ठीक है, और उसके अंदर क्या था, मेथड्स थे कुछ अलग नाम से,
और प्रॉपर्टीज़ थी कुछ अलग नाम से, लेकिन jQuery के अंदर वही चीज़ है अलग अलग नाम से। इस वजह से आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने ही आपको ये सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे करवाए हैं। ओके, सो इन मेथड्स की जो आप मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं, इन मेथड्स की आप सही से अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।